यमन के खिलाफ अमरीका और बरतानिया की ताज़ा जारहियत 31 शहरियों को शहीद और मुतअद्दिद को ज़ख्मी कर दिया। सना, सदा और बीज़ा में 100 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे ज़ख्मी। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में भी औरतें और बच्चे शामिल। यमन ने बमबारी को जंगी जुर्म और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जुनूब मशरकी यूरोपी मुल्क शुमाली मकदूनिया में के नाइट क्लब में कॉन्सर्ट के दौरान आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक नाइट क्लब में आग लगने से 59 अफराद हलाक और 155 जख्मी हो गए। मुकामी हुकाम का कहना है कि नाइट क्लब में झुलस कर हलाक होने वालों में 35 की शनाख्त हो गई है। मरने वालों में से बेशतर अफराद मुकामी हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। शाम की सूरत हाल समेत तुर्किया और अमरीका ताल्लुकात के नए दौर में ताउन से मुताल्लिक गुफ्तगू। तुर्क सदर का कहना था कि शाम में इस्तेहकाम की बहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तैयब एर्दोआन ने F-16 तैयारों की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आप अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपकी एक बहुत ख़ास और अहम बात यह है कि वो तमाम तर आयात मुक़द्दसा जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई हैं, चाहे वो आयत मवद्दत हो कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, या आयत मुबाहला हो या आयत किसा हो, तो आप गौर कीजिए कि इन तमाम तर आयात मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मुबारक हस्तियों को कुरान मजीद में खुसूसी तौर पर ज़िक्र फरमाया, तो उनमें एक मुबारक हस्ती हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। 15 रमज़ान मुबारक, नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत। GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में उलमाए कराम की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगू। सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक व नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ़ गुलजार ने सिखाए आज भी मज़े मज़े के रमज़ान पकवान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेज़ी आ गई। मुल्क भर की मार्केटों में खरीदारों का रश। ख़वातीन मैचिंग की चूड़ी, चप्पल और ज्वेलरी के लिए परेशान। नौजवान भी मुनफरिद नजर आने के लिए बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोर शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। वज़ीर आज़म का चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ने पर शदीद इजहार नाराज़गी। शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स की आज इस्लामाबाद तलबी। शुगर मिल्स से मुआहदा हुआ था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट इजाज़त पर मुआहदा किया था, ताहम चीनी बरामदी की इजाज़त के बाद कीमत 124 से 170 रुपये तक ले गए। FIA की कार्रवाई शुरू, मुतअद्दिद शुगर मिल डीलर्स गिरफ्तार। सट्टेबाजों की फहरिस्त तैयार, कीमत बढ़ाने में मुलविस मिल्स मालिकान को गिरफ्त में लिया जाएगा। अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कालादम BLA का नोशकी में FC के काफिले पर खुद का हमला। धमाके में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के खिलाफ नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि परसों शायद हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। वो जैसे ही होगा वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर वो परसों हुई तो फिर भी इतला हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बयान भी दिया है। नेशनल एक्शन प्लान पहले बना था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से नुकसान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान जैसे पहले बना, उस पर अमल हुआ, ऐसे प्लान की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, सरहद के अंदर आकर पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग तलब की है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी कह रही है पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ।
कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडरान और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुताल्लिका वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। हम बनने ही नहीं देंगे कोई भी कैनाल जिससे सिंध को नुकसान पहुंचता हो, हम नहीं बनने देंगे। ये इतना सा बयान काफी है। अब नहीं बनने देंगे तो फिर उसमें फिर जो अगर हुकूमत छोड़नी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हुकूमत इतनी सी चीज है और हम हुकूमत में हैं भी नहीं, ये भी बता दूं। लोग समझते हैं हुकूमत हमारे कोई वफाकी वज़रा नहीं है, हम कोई हुकूमती मराहते नहीं ले रहे, फेडरल गवर्नमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इनके सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नहीं बननी चाहिए। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। हैदराबाद में तकरीर से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निमटना होगा। बदकिस्मती से हमारे लोग ही दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। नहरों के मामले पर लोग ऑन बोर्ड हैं। सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मेरी और तेरी का नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। सदर मुमलिकत खुद कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए। मसाजिद में खुदकश हमले हो रहे हैं, प्लान की नहीं एक्शन की ज़रूरत है। APC बुलाई जाए, सबके दुख और दर्द सुने जाएं। नहरों पर सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीज़ें तय करें। जो मैं कर रहा हूँ पहले दिन से कि यार बैठो, मुज़ाकरात करो, मसाइल को हल करो। उसके बजाय वो हल जो नहीं हो रहे तो दहशतगर्दी के मामला भी ऐसे हो रहे हैं। घंटे के दो पे सोचे बदलती तो फिर आज तक पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। हमने बड़े यहाँ पे माशाल्लाह भी लगाए हैं, हमने यहाँ पे बार बार तजर्बे भी किए हैं, हमने जमहूरियत का भी हर तजर्बा कर लिया है, हमने लोकल गवर्नमेंट की भी तजर्बे कर लिए हैं यहाँ पर साथ। सूबे में इन मंसूबों पर तवज्जो दी जिनसे रेवेन्यू हासिल हो सके। सूबाई हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाए बगैर रेवेन्यू में इजाफा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा हमने इजाफी कर्ज नहीं लिया और कर्जों की अदायगी को भी मुमकिन बनाया। 2028 तक KP 250 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। दहशतगर्दी अमन व अमान की सूरत हाल सूबे का बड़ा मसला है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने के नोटिस जारी किए गए। JIT उन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है। कराची पुलिस जुए के अड्डों की सरपरस्त बन गई। थाना गुलबर्ग की हुदूद में रिहायशी मकान में जुए के अड्डे चलने लगे। GTV न्यूज़ जुए के अड्डे के मनाजिर मंजर आम पर ले आया। रेहान नामी शख्स के अड्डे से करप्ट एहलकार अपनी मुट्ठियां गर्म करने में मगन। नए तैनात होने वाले SHO जुए के अड्डे की सरगर्मियों से लाइल्म। इलाका मकीनों का आला पुलिस हुक्काम से जुए के अड्डे और करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नॉर्थ कराची में बुजुर्ग शहरी ने डाकुओं को नानी याद करा दी। मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में बुजुर्ग शहरी ने डाकुओं से मुकाबला किया। डाकू और बुजुर्ग शहरी के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। मंगेतर से मुबैना झगड़ा, लड़की ने खुदकशी कर ली। कराची के इलाके लाइट हाउस लंडा बाजार के करीब फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश मिली। मतफिया की शनाख्त 17 साला सिमरा के नाम से हुई जो मेडिकल की तालबा थी। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में अफसोसनाक वाकया। रांगड़ महल्ले में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। वाकये में एक खातून जाँ बहक 5 जख्मी हो गईं। निजी NGO की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा था। क्राइस्ट चर्च में शाहीनों का इम्तिहान। कीवीज के जाल में फंस गया पाकिस्तान। पहले T20 में कौमी खिलाड़ियों को बदतरीन कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना। मेहमान टीम सिर्फ 91 रन्स बनाकर आउट। कीवीज ने हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
इब्तदाई 4 ओवर में ग्रीन शर्ट्स के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दोनों ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज खाता खोले बगैर रुखसत। सलमान आगा 18, जहादाद 17 और खुशदिल शाह ने 32 रन स्कोर किए। और पीएसएल ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में रोनुमाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने हॉकी एकेडमी में तकरीब सजाई। सीईओ आतिफ राना और सीओओ समीन राना की तकरीब में शिरकत। एकेडमी के बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। आतिफ राना का कहना था कि लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान हॉकी की बहाली की ख्वाहिशमंद है। पीएसएल ट्रॉफी को हॉकी के मैदान में लाना हॉकी को अहमियत देना है।